शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शान्तिः। ओम। ध्यानात्मक योग की इस कक्षा में ध्यान के द्वारा समाधि की प्राप्ति के लिए योग में प्रवेश करने के लिए हम सभी साधक प्रयासरत हैं और इसके लिए हम अपने सुनिश्चित आसन को अच्छी प्रकार से लगा लें। आसन लगाते समय यह ध्यान रखें कि हमारी कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में रहे और धड़ का भाग भूमि से 90 अंश का कोण बनाता रहे। आंखें कोमलता से बंद हों। हाथों को किसी भी प्रकार से घुटनों पर अथवा गोदी में अंजलि बनाकर रख सकते हैं। अन्नमय कोश की साधना। सिद्ध होने का अभिप्राय यही है कि हमें साधना करते समय स्थूल शरीर की ओर से कोई बाधा न हो, बल्कि आंतरिक कार्य करने के लिए हमें पूरी सहायता मिलती रहे। आसन को सिद्ध करने के लिए मन से संकल्प आवश्यक है। इसलिए मन से हम स्थूल शरीर से कोई भी कार्य गतिविधि न करने का संकल्प ले रहे हैं। स्थूल शरीर अब जिस भी स्थिति में एक आसन में स्थिर है, इसमें कोई हिलाव-डुलाव, परिवर्तन न करते हुए हम इसको यथावत स्थिर रखेंगे, इससे कोई प्रयत्न न करेंगे। और इस ओर से हटाकर हम मन को अनंत परमात्मा में लगा रहे हैं। जिन परमात्मा ने हमें सभी सामर्थ्य प्रदान की है, निरंतर यह सामर्थ्य हमें प्रदान कर रहे हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं।
हम कुछ भी यदि धारण कर पा रहे हैं अपनी इच्छा और प्रयत्न के अनुकूल, तो हे परमात्मा, वह आपकी ही कृपा है। आप अनंत शक्तिशाली, और हम असंख्य जीवों को आप निरंतर सबको एक साथ सहायता प्रदान कर रहे हैं। आपकी अनंत शक्ति की कल्पना मात्र से ही मैं आश्चर्यचकित हूँ कि यह कैसी आपकी अनंत शक्ति है, जो समस्त जड़ चेतन जगत को धारण किए, समस्त जड़ को भोग्य के रूप में उपस्थित किए हुए, और सब हम चेतनों को साधन प्रदान किए हुए, निरंतर परोपकार कर रहे हैं आप। हे परमात्मा, आपने प्राणों को भी धारण किया हुआ है, प्राणों को प्राण शक्ति आपने ही दी हुई है, और भौतिक ईंधन के रूप में प्राणों को अन्नमय कोश से शक्ति प्राप्त हो रही है। हे ईश्वर, ये आपकी महान विचित्र व्यवस्था है कि जिस व्यवस्था को आपने धारण किया हुआ है, और सब कुछ स्वचालित रूप में जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ईंधन की व्यवस्था, अन्न की व्यवस्था भी आपने की है। साधन रूप अन्नमय कोश भी आपने दिया है, और इसमें प्राण शक्ति भी आपने ही भरी है। इनका एक दूसरे पर आश्रित होना, यह व्यवस्था भी है परमात्मा आपकी बनाई हुई है, जिससे हम अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्मों के परिणामों से स्वयं भी प्रभावित होते रह सकें। हमें यह बोध होता रहे कि हमने जो यह मानसिक कर्म किया, उसी मानसिक कर्म का यह परिणाम है कि प्राणों में उद्वेग या प्राणों में शांति, शक्ति उपलब्ध हो रही है, और उस उद्वेग या शांति और शक्ति से
अन्नमय कोश भी प्रभावित हो रहा है। हे परमात्मा, निश्चय ही आपकी बनाई यह व्यवस्था अत्यंत वैज्ञानिक और आश्चर्यचकित करने वाली है। संपूर्ण वैज्ञानिक व्यवस्था में व्यापक रहते हुए आप प्रत्येक व्यवस्था और क्रम को, उसके परिणाम प्रभाव को और फल को धारण कर रहे हैं। हे परमात्मा, निश्चय ही आपने इस व्यवस्था के अंतर्गत प्राणों को मन के संकल्प से जोड़ा हुआ है। मन के कर्म से जोड़ा हुआ है। इसीलिए यह सूक्ष्म प्रभाव हमें तुरंत इन प्राणों पर विदित होता है। इसलिए हे परमात्मा, प्राणों पर पूर्ण नियंत्रण करने के लिए और आपके दिए हुए बाह्य प्राणों को भी अपनी सहायता में ग्रहण करने के लिए भी, अर्थात समष्टिगत प्राण को भी कुछ-कुछ आपकी दी हुई इस प्राण शक्ति से जोड़कर उपयोग लेने के लिए भी, हे परमात्मा, अत्यंत एकाग्र और दृढ़ मानसिक संकल्पों की आवश्यकता है। आप पर अत्यंत श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है, जिसकी ओर मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ता जा रहा हूँ। हे परमात्मा, मुझे आपकी व्यवस्था में, आपकी उपस्थिति में और आपकी सर्वशक्तिमत्ता में पूर्ण विश्वास है। हे परमात्मा, आप अपनी अनंत शक्ति से मेरे संकल्पों को भी निश्चय ही बहुत अधिक बलवान बना सकते हैं। मुझे बस आप पर इसी प्रकार का विश्वास रखते हुए आपके बनाए वेदादि उपदेशों और नियमों के अनुसार
अपनी योग्यता का मुझे निर्माण करना है। जैसे-जैसे हे ईश्वर मैं आपकी आज्ञा में चलने के लिए संकल्पित होता जाता हूँ और यह संकल्प मेरे व्यवहार आचरण में परिलक्षित होने लगता है। ऐसे-ऐसे हे परमात्मा, आपकी कृपा से मैं सभी यम नियमों को अत्यधिक सूक्ष्मता से पालन करने में समर्थ होता जाता हूँ और मेरे संकल्प और अधिक दृढ़, शक्ति संपन्न होते जाते हैं। हे परमात्मा, मेरे संकल्पों में आप ही शक्ति भरते हैं। मेरे संकल्पों को आप ही पूर्ण करते हैं। अब तक जीवन में जितने भी सामान्य संकल्प मैंने किए, उन सब संकल्पों का पूरा होना आपकी निरंतर सहायता में प्रमाण है। हे परमात्मा, मैं इसके लिए आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे परमात्मा, मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ। आपकी कृपा से हे परमात्मा, प्राण नियंत्रण में है। शुभ संकल्पों के कारण से प्राण दीर्घ और सूक्ष्म हो रहे हैं। शक्तिशाली हो रहे हैं। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मैंने इंद्रियों को बाहर से मोड़कर स्वयं की ओर, आपकी ओर कर लिया है। मुझे किसी भी बाहरी विषय की अब कोई तृष्णा नहीं, कोई चाह नहीं। हे परमात्मा, मैं आपकी इस महान शक्ति से, आपके इस महान ज्ञान विज्ञान से आकर्षित हूँ। मेरे प्रति आपके अनंत उपकारों के लिए आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञता से युक्त हूँ और आपके प्रति अत्यंत प्रेम से युक्त हो गया हूँ।
हे परमात्मा, यह मन रूपी साधन आपने सभी बाह्य ज्ञान और उनके संस्कारों के संग्रह के लिए प्रदान किया है, क्योंकि अब इसका कोई बाहरी कार्य आवश्यक नहीं है। मैं आपकी उपासना के लिए बैठा हूँ, इसलिए इस मन को मैं शरीर में अपने निश्चित किए हुए धारणा केंद्र पर बांध रहा हूँ। हे परमात्मा, आपकी सहायता से ही मैं यह सब कुछ कर पा रहा हूँ। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। हे परमात्मा, मन को वृत्ति मात्र से इस धारणा केंद्र पर बांधकर अब मैं आपके ध्यान में प्रवृत्त हो रहा हूँ। हे परमात्मा, यह ध्यान, यह खोज जो आपको प्राप्त करने की है, यह निश्चय ही मन से साधने योग्य नहीं है। मन की सामर्थ्य से बाहर है। अहंकार, बुद्धि साधनों की सामर्थ्य से बाहर है। इसलिए हे परमात्मा, जो मैं आपसे अत्यंत प्रेम से युक्त हूँ, वे आप जो सर्वव्यापक हैं और सर्वव्यापक होने से आप मुझ में भी व्यापक हैं। मेरी सामर्थ्य अत्यंत सीमित और छोटी है। इसलिए हे परमात्मा, जो आप मुझ में व्यापक, अखंड एकरस उपस्थित हैं, मैं आपको स्वयं में ही जान पाऊँगा। वह भी तब जब आपकी विशेष कृपा होगी। परंतु मेरा कार्य आपको चाहते रहना, आपके प्रति प्रेम से निरंतर युक्त रहना और सुनिश्चित होने के साथ ही आपको अनुभव करते रहने का प्रयास करना है। शब्द प्रमाण से यह सुनिश्चित है कि आप मुझ में विद्यमान हैं। अनुमान प्रमाण से भी यह सिद्ध है कि हे परमात्मा, आप मुझ में व्यापक हो रहे हैं।
आप सर्वत्र व्यापक हो रहे हैं, तो निश्चय ही मुझ में भी व्यापक है। और मैं यहाँ जहाँ पर भी हूँ, उपस्थित हूँ, मेरी उपस्थिति में हे परमात्मा आप ही कारण हैं। आपकी कृपा से ही मैं इस मनोमय, प्राणमय, अन्नमय कोश का उपयोग कर रहा हूँ। मुझे हे परमात्मा, यहाँ आपने ही धारण किया हुआ है। मुझ में स्वयं में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि मैं स्वेच्छा से, होशपूर्वक स्वयं कहीं जा पाऊँ। वर्तमान में भी हे परमात्मा जो मैं होशपूर्वक स्वयं का अनुभव कर पा रहा हूँ, इसमें भी आपकी सहायता विद्यमान है। इसी लक्षण से ये सिद्ध होता है कि निश्चय ही आप यहाँ पर विद्यमान हैं, व्यापक होते हुए मुझे धारण किए हुए। अन्यथा मेरी क्या सामर्थ्य जो मैं स्वयं का भी अनुभव कर पाऊँ। ये तो आपकी ही कृपा है कि मैं स्वयं की अनुभूति कर पा रहा हूँ, इतनी स्पष्ट अनुभूति कर पा रहा हूँ। स्वयं की इस अनुभूति, स्वयं की सत्ता की इस अनुभूति के लिए हे परमात्मा मैं आपको बार-बार धन्यवाद करता हूँ। आपकी कृपा से मैं यहाँ विद्यमान हूँ और अपना अनुभव कर रहा हूँ। इसलिए निश्चय है कि आप ही मेरा धारण कर रहे हैं। जैसे मुझ में स्वयं में सामर्थ्य नहीं है, ऐसे ही अन्य मेरे जैसे जितने भी चेतन हैं, उनमें भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वयं को भी धारण कर पाएँ। अन्यों को धारण करने की तो बात ही क्या है। इसलिए एकमात्र परिशेष न्याय से आप ही बचते हैं, जिन्होंने यहीं पर उपस्थित रहते हुए मुझ सूक्ष्म आत्मा को धारण किया हुआ है। हे परमात्मा, शब्द प्रमाण से भी आपकी सर्वव्यापकता सिद्ध है। इसलिए सभी प्रमाणों से हे परमात्मा
स्वयं में मैं आपकी उपस्थिति को निश्चय कर पा रहा। मुझ में उपस्थित हे अनंत परमात्मा, मुझे आपके विषय में और भी अधिक ज्ञान विज्ञान प्रदान कीजिए। मैं अत्यंत सावधान होकर स्वयं में आपको उपस्थित अनुभव करने का प्रयास कर रहा हूँ। हे परमात्मा, जो आपका मुख्य निज नाम ओम है, यह ओम ही इस अनुभूति को बनाए रखने के लिए मेरा सहारा है, जो मुझे बार-बार स्मरण कराता रहता है कि हे परमात्मा, मैं आपकी उपासना कर रहा हूँ, आपकी निकटता में हूँ। मैं सिद्ध कर चुका हूँ कि निश्चय ही आप मुझ में व्यापक होकर विद्यमान हैं। ओम, ओम, हे परमात्मा, आप सर्वरक्षक हैं। निरंतर हम सब प्राणियों की रक्षा कर रहे हैं।
हे परमात्मा, आपका ध्यान करने के लिए मैं आपके विषय में मन में इन कार्यों को करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मंत्र जप, अर्थ की भावना और आपको समर्पण। मैं बार-बार, अनेक बार मंत्र जप या अर्थ भावना या ईश्वर समर्पण, इनमें से कोई ना कोई छोड़ता रहता हूँ। परंतु फिर से मन को वृत्ति मात्र से धारणा स्थान पर बांधे हुए फिर प्रयास करता हूँ। हे परमात्मा, निश्चय ही आपकी कृपा प्राप्त हो रही है, जिसके कारण से मैं इतना भी कर पा रहा हूँ। ओम, ओम, हे परमात्मा, आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने के लिए आपके दिए हुए वेद मंत्र गायत्री मंत्र का मैं उपयोग कर रहा हूँ। हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण, दुख विनाशक और अपने उपासकों को आनंद प्राप्त कराने वाले, आप संपूर्ण जगत के उत्पत्तिकर्ता,
एकमात्र वर्णीय प्रापणीय। अपने तत्वज्ञान स्वरूप से सभी क्लेशों को भस्म करने वाले, कामना करने के योग्य आपके ऐसे स्वरूप को मैं सदा स्मृति में धारण किए रहूं। आप हमारी बुद्धियों को सदा उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपको निरंतरता से स्मरण रखने के लिए हे परमात्मा, यह गायत्री मंत्र अद्भुत है। हे परमात्मा, आपकी उपासना, आपकी प्राप्ति के लिए आपको निरंतर समर्पित रहना बहुत आवश्यक है। निरंतर आपको समर्पित रहने से ही, आपकी आज्ञा का पालन करते रहने से ही मुझे सद्गति प्राप्त हो सकती है।
समाधि प्राप्त हो सकती है, आपकी शरण प्राप्त हो सकती है। और इसके लिए मुझे अन्य सभी विषयों से हटकर आपको स्मरण रखने का निरंतर अभ्यास करना है। आपको समर्पित रहने का निरंतर अभ्यास करना है और इस अभ्यास के लिए मुझे सभी अनुकूलताएँ मिल सकें, जिससे कि मैं आपकी नित्य शरण, मुक्ति को प्राप्त कर पाऊँ। हे परमात्मा, आपकी कृपा से बहुत सारी अनुकूलताएँ मुझे प्राप्त हैं और यह भी मुझे पता है कि यदि मैं इन प्राप्त अनुकूलताओं को आपकी भक्ति, आपकी आज्ञा पालन करने के लिए उपयोग करता हूँ, तभी आप मुझे उससे आगे की अनुकूलताएँ भी प्रदान करेंगे। इसलिए हे परमात्मा, आपके द्वारा दी गई अनुकूलताओं, सहायताओं को पूरी तरह से आपकी आज्ञा पालन करने के लिए उपयोग करने का मैं संकल्प लेता हूँ। बाहरी इंद्रियों के विषयों की साधन रूप जो सहायता है, उनकी जो अनुकूलता है, वह कोई सुख विशेष नहीं है। उसको सुख मानने में मेरी बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि यदि मैं इन अनुकूलताओं को ही सुख मानने लगता हूँ, तो हे परमात्मा, आपके द्वारा दिए गए सच्चे सुख से मैं वंचित रह जाता हूँ। उनकी ओर आगे बढ़ ही नहीं पाता। इसलिए हे परमात्मा, मैं विवेचन के द्वारा ठीक-ठीक जो शरीर इंद्रियों की अनुकूलता है, उनके लिए जो प्राप्त भोग है,
उसको सुखरूप नहीं बल्कि दुःखरूप समझने का समझते रहने का प्रयास करूँगा। क्योंकि यदि इनको मैं सुखरूप समझता हूँ, तो मैं इनमें फँसने की ओर चला जाता हूँ, जो कि हे परमात्मा मुझे आपसे दूर कर देता है। और यदि मैं इनको दुःखरूप देखता हूँ, तो इनका उपयोग केवल उतना करता हूँ, जितना इन साधनों को चलाने के लिए आवश्यक है। इसलिए हे परमात्मा, मैं आपसे अपने साधनों के प्रति सभी अनुकूलताओं की प्रार्थना तो करता हूँ, परंतु उतने ही जितनी मुख्य लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक है। और हे परमात्मा, आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर होकर आपकी आज्ञा पालन करने से जो आपके द्वारा दिया गया आनंद, उत्साह, निर्भयता, बल, ज्ञान-विज्ञान है, उसी की मैं विशेष आशा करता हूँ। उसी को पाकर मैं प्रसन्न होता हूँ, आनंदित होता हूँ। और यही मार्ग हे परमात्मा दुःख रहित सुख को प्राप्त करने के लिए है। ओम तन्नो देवी प्रतीक्षाय आपो भवन्तु प्रीतये संज्ञा प्रभिस्रवन्तु नः। हे सर्वरक्षक, सबके प्रकाशक, हमारे सभी साधन रूप आवश्यकताओं के लिए, सभी अनुकूलताओं के लिए आप हमारे लिए कल्याणकारी हों। हे सर्वव्यापक, परमात्मा, जो वास्तव में हमारे लिए उपादेय है, ऐसे मोक्ष मोक्ष सुख के लिए, पूर्णतः दुःख रहित सुख के लिए आप हमारे लिए कल्याणकारी हों।
हे परमात्मा, इस प्रकार आप सब ओर से हम पर अनुकूलताओं और आनंद की वर्षा कीजिए। ओम चंदो देवीरभीष्टाय आपो भवन्तु पीतये संज्ञाभिस्रवन्तु नः। ॐ चन्द्राय आपो भवन्तु शीतये विश्रवन्तु नः। इस प्रकार से वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान के आधार पर निर्णय लेते हुए हमें कितनी मात्रा में कौन सी अनुकूलता चाहिए, उसका ठीक-ठीक निर्धारण करते हुए हम अपने व्यवहारों को आगे बढ़ाएँगे। ध्यान की कक्षा को विराम करने के लिए धीरे-धीरे मन इंद्रियों को बाहर की ओर भेज दें। दोनों हाथों को परस्पर आपस में रगड़ें। आँखों पर, चेहरे पर स्पर्श कराते हुए धीरे-धीरे आँखें खोल लें। आइए, कक्षा को विराम करने के लिए परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम का सब मिलकर उच्चारण करें। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। ओम नमस्ते गुरु जी।